हॉस्पिटल यात्रा है 2008 से 2010 में वाला काम कर रहा है कितने बेडेड है और 400 के आसपास हो गया और आईपीयू है कंप्यूटर 2024 से बड़ी दफा फिर मैं सब ठीक 2024 में ही ये मतलब अपना हॉस्पिटल और 24 के अंदर ही फरीदाबाद में सेक्टर में 450 बेड 8 अस्पताल बताइए आप किसी यूपी के अंदर जिस जिले में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है यूपी गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंतर्गत उस जिले में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल प्रारंभ करने के लिए हमारा स्टेट गवर्नमेंट का हॉस्पिटल रहेगा। बहुत अच्छी पॉलिसी गवर्नमेंट उसमें हाँ आप आइए ना हमारा जाइए आइए तरफ पीछे ये टोटल कितने बेडेड है 250 बेडेड और इसमें एक्सपेंड करने का है इसके अंदर क्या क्या इसमें सुविधाएं आप लोग देंगे। हमारे में सारी सुविधाएं होंगी अभी खाली बस काउंटर पर हमारे बीच हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बताने जा रही हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि एक बार जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बहुत ही खूबसूरत ये क्षण है और हमारे बीच हमारे मुख्यमंत्री जी पधार चुके हैं। साथ ही हम स्वागत करते हैं श्री विजय कौशल जी महाराज जी का। मेरा अनुरोध है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। आप सबसे भी मेरा अनुरोध है कि प्लीज आप अपना स्थान ग्रहण करें और बैठ जाएं। और जैसे कि हमारे देश की परंपरा है अतिथि देवो भव, हमारे बीच हमारे माननीय अतिथि पधार चुके हैं और सबसे पहले मैं अनुरोध करना चाहती हूँ डॉक्टर अजय त्यागी जी, चेयरमैन यथार्थ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से, कि वो आए और पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का स्वागत करें, उन्हें सम्मानित करें।
आप सभी से मेरा अनुरोध है, एक बार जोरदार तालियां बजाकर इस क्षण को और यादगार बनाते हैं। डॉक्टर अजय त्यागी जी ये शॉल पहनाकर और ये सम्मान प्रदान कर रही हैं योगी आदित्यनाथ जी को। मैं गुजारिश करना चाहती हूं डॉक्टर कपिल त्यागी जी से, मैनेजिंग डायरेक्टर यथार्थ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कि आप आगे आएं और श्री विजय कौशल जी महाराज जी को भी सम्मानित करें। और आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इस क्षण को यादगार बनाते हुए करतल ध्वनि द्वारा स्वागत कीजिए हमारे माननीय मुख्य अतिथि। और अब चूंकि हमारे बीच I request Mr. Yatharth Tyagi to kindly felicitate SP सिंह बघेल जी, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और सांसद हैं, आगरा से हमारे बीच पधारे हुए हैं और मंच पर ही उपस्थित हैं। मेरी गुजारिश है एक बार जोरदार तालियां बजाकर आइए हम उनका भी स्वागत करते हैं। मेरा अनुरोध है मिस्टर यथार्थ त्यागी जी ये शॉल पहनाकर और ये प्यारी सी प्रतिमा भेंट करके स्वागत करते हैं श्री SP सिंह बघेल जी का। हमारे बीच कुछ और सांसद और विधायक मौजूद हैं और मैं अनुरोध करना चाहती हूं डॉक्टर नीना त्यागी जी, आप उन्हें उनके स्थान पर ही सम्मानित कीजिए। श्री योगेंद्र उपाध्याय, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से, जो कि हमारे बीच उपस्थित है। और मेरा अनुरोध है डॉक्टर नीना त्यागी जी आप आगे आएं और ये सम्मान प्रदान करें श्री योगेंद्र उपाध्याय, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश। अब मैं अनुरोध करना चाहती हूं डॉक्टर श्वेतांग प्रकाश, डायरेक्टर जनरल एंड रोबोटिक सर्जरी, कि वो आगे बढ़कर सम्मानित करें श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल, विधायक आगरा से। डॉक्टर श्वेतांग प्रकाश, आपसे अनुरोध है कि आप सम्मानित करें श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल, विधायक आगरा से, जो हमारे बीच उपस्थित हैं, उन्हें उनके स्थान पर ही सम्मानित करें। अब मैं अनुरोध करना चाहती हूं डॉक्टर ब्लॉसम प्रकाश, डायरेक्टर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट, कि वो आगे आए और श्री छोटेलाल वर्मा, विधायक फतेहाबाद से, जो हमारे बीच उपस्थित हैं, उन्हें सम्मानित करें। मेरा अनुरोध है मिस्टर अमित सिंह, ग्रुप CEO, कि आगे आए और श्री विजय शिवहरे, MLC आगरा से, जो हमारे बीच उपस्थित हैं, फिरोजाबाद से, उन्हें सम्मानित करें, उन्हें उनके स्थान पर। और आप सभी से मेरा अनुरोध है कि जितने भी माननीय अतिथिगण हमारे बीच उपस्थित हैं, जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। अब मैं अनुरोध करती हूं डॉक्टर कपिल त्यागी, मैनेजिंग डायरेक्टर यथार्थ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कि वो आगे आए और संबोधन करें आज के इस क्षण के लिए। सनातन की धर्म ध्वजा को उच्च शिखर पर ले जाने वाले, उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में एक नई ऊर्जा का संचार करने वाले हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, पूज्य योगी जी आदित्यनाथ जी महाराज जी, और यथार्थ ग्रुप में विशेष स्नेह करने वाले
और अपना आशीर्वाद बरसाने वाले परम पूज्य विजय कोसर जी महाराज जी, आपके चरणों में नमन करते हुए और मंच पर उपस्थित प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, प्रदेश मंत्री भारत सरकार, सांसद सदस्य, मंच पर उपस्थित मेरे बड़े भाई चेयरमैन यथार्थ ग्रुप डॉक्टर अजय त्यागी और मेरे प्रिय यथार्थ, और यहाँ पर बहुत ही विशिष्ट अतिथिजन आए हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वीप क्षेत्रों के प्रचार प्रमुख कृपाशंकर जी भाई साहब, भाजपा के संगठन महामंत्री धर्मपाल जी, कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य जी, कैबिनेट मंत्री श्रीमान योगेंद्र उपाध्याय जी, सांसद सदस्य फतेहपुर सीकरी श्री राम कुमार चाहर जी, आगरा की मेयर हेमलता कुशवाहा जी और एमएलसी विजय शिवहरे जी, आगरा कैंट विधायक श्री जीएस धर्मेश जी, फतेहपुर सीकरी विधायक श्री बाबूलाल जी, आगरा उत्तर के विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, विधायक एतमादपुर डॉक्टर धर्मपाल जी, विधायक खेरागढ़ श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी, विधायक फतेहाबाद श्री छोटेलाल वर्मा जी और श्रीमती रानी पक्षिलिका जी, विधायक बाहा से, और इस सभा में उपस्थित मेरे माता पिता और चिकित्सक बंधु भगिनी और सम्मानित जन, सभी को मैं नमन करता हूं। सबसे पहले तो हम हृदय की गहराइयों से महाराज जी का, पूज्य योगी जी महाराज ने हमें समय दिया, जिनका समय बहुत ही बहुमूल्य हम जानते हैं, और आप यहाँ पे आए यथार्थ ग्रुप के अंदर एक नई ऊर्जा के साथ में, एक नए विश्वास के साथ में आगे बढ़ेंगे। आपका यहाँ की उपस्थिति हम सभी को बहुत ही गर्वित कर रही है, और बड़ी ही विनम्रता पूर्वक मैं कहना चाहता हूं कि यथार्थ ग्रुप आज 8 अस्पताल हैं उत्तर भारत में, 2550 बेड हैं, लगभग 8000 कर्मचारी काम करते हैं और 1000 स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहां पर कार्यरत हैं, जिसकी वजह से आज यथार्थ बना। लेकिन ये यात्रा इतनी आसान नहीं थी। हम बुलंदशहर जिले में एक छोटा सा कस्बा है श्याना, वहां के रहने वाले हैं। पिता खेती करते थे और हम भी उस समय खेती करते थे। मेरी मां बैठी हुई है देवी स्वरूपा सामने की सीट पे, और उन्होंने कहा कि आप दोनों को जो है खेती नहीं करनी है, पढ़ाई करनी है। मेरी बहन भी है बीच में, उसको तीनों को ही कहा कि आपको पढ़ाई करनी है। और आज जो भी है, आज जो भी यथार्थ ग्रुप है, इस माँ की वजह से ही है। रात रात भर बैठती थी पढ़ने के लिए, बैठी रहती थी, कभी चाय देती थी, कभी घंटे से पहले हम उठा देती थी, कभी अलार्म नहीं बजा। उस समय तो जो है ये बात है 2085-90 के आसपास, 1985-90 के आसपास, तब तो लाइट भी नहीं होती थी, लालटेन में पढ़ते थे। और आपने पढ़ाया, पढ़े, डॉक्टर बने। उस क्षेत्र के एमबीबीएस डॉक्टर सरकारी में जाने वाले पहले थे। और उस समय कितने थे मेडिकल कॉलेज? गिने चुने मेडिकल कॉलेज थे, 7 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। और सिलेक्शन हुआ, शादी हुई, मेरी पत्नी भाभी दोनों डॉक्टर। उसके बाद परिवार को बैठाया, माँ ने अपने पास बैठाया, बोले कि अब तुम्हारी नई एक पारी शुरू होने वाली है। मैं कुछ जीवन में ऐसा करना, एक तो कभी जीवन में बंटवारा मत करना, कभी ऐसा समय ना आए जिसमें आपको बंटना पड़े, और जिस दिन बंट जाओगे उस दिन समझो परिवार का पतन शुरू हो जाएगा। उसी दिन से घाट मान ली, भाई को राम की तरह माना और राम ने जो है मुझे लक्ष्मण की तरह माना, आगे बढ़े। किसान के बेटे थे, बहुत मुश्किल थी, नहीं था कुछ ऐसा धन की कोई अस्पताल खोल देंगे, और ऐसे सपने भी नहीं थे कि ऐसा हो पाएगा। कहीं ना कहीं ये प्रभु की कृपा ही रही, संतों का आशीर्वाद रहा, माता पिता का आशीर्वाद रहा कि जहां भी जो भी शुरू किया बड़े अच्छे से शुरू हुआ और अच्छे से चला। माँ ने कहा कि नियत साफ रखना, परिश्रम खूब करना, वही सोच के आगे बढ़ते रहे।
और आज हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, जहां भी बने, कहीं ना कहीं इस राष्ट्र ने तो बनाए, इस प्रदेश ने तो बनाए, उन मेडिकल कॉलेज ने तो बनाए। आज जो यथार्थ ग्रुप है, जैसा मैंने बताया, वो किसने बनाया? इस समाज ने बनाया। उस समाज को लौटाना भी है और लौटा भी रहे हैं, और उसी दिशा में आगे भी बढ़े हैं। स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी उत्तराखंड में 2012 में बनी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सह सरकरवा आदरणीय डॉक्टर किशन गोपाल जी के मार्गदर्शन में वो वहां पे सोसाइटी बनी। मुझे मेरा सौभाग्य रहा कि पहले दिन से ही मैं उसका सदस्य रहा, और आज 14 अस्पताल चलते हैं उत्तराखंड के अंदर, और वो सभी अस्पताल जो है सेवा कर रहे हैं वहां पे। और कहीं ना कहीं मेरा सौभाग्य रहा कि सभी को संचालन में और बनाने में मैं वहां रहा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, उदाहरण देता हूं। बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री धाम, तीनों पे अस्पतालें हैं और पूर्णतः निःशुल्क भी चलते हैं। आईसीयू भी है वहां पे, वेंटिलेटर भी है वहां पे, सारी चीजें होती हैं। पिछले साल यात्रा के दौरान 2 लाख लोगों की सेवा वहां पे की गई, और उसमें से 25,000 मरीज ऐसे थे जिनको एक्यूट इमरजेंसी थी, जिनको तुरंत इलाज चाहिए था, और वो हुआ। और कहीं ना कहीं ये चीजें आत्मिक शांति भी देती हैं, और समाज के प्रति जो हमारा दायित्व है, जो हमारी जिम्मेदारी है, उसको पहले भी बहुत सादगी से, ईमानदारी से, और कोई भी आवंडर, किसी तरीका कोई आवंडर नहीं करते, कोई कुछ नहीं करते, अच्छे से निभा रहे हैं, आगे भी इसको निभाएंगे। और आज मैं इतना थोड़ा सा जरूर ये कहना चाहूंगा, जैसे मैंने बताया कि 1990 में 7 मेडिकल कॉलेज थे, 2017 तक भी कितने थे, थोड़े से बढ़े, और आज पिछले 9 वर्षों में हर वर्ष हर एक जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज बन रहा है। ये सोच के बड़ा अजीब लगता है, वो एक कल्पना भी नहीं होती है, ये कल्पना से परे लगता है कि 9 साल के अंदर इतना चहुमुखी विकास वो कैसे हो सकता है। वो शायद महाराज जी की नेतृत्व क्षमता थी, उनका संकल्प था। ये तो एक मेडिकल का छोटा सा एक उदाहरण है, बाकी जगह भी जो है हर चीजों में हम देखते हैं कितना विकास उत्तर प्रदेश में हो रहा है, कैसे विकास की गंगा बह रही है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि हमें महाराज जी को भी सुनना है, योगी जी महाराज को भी सुनना है हमें, और इन्हीं बातों के साथ में कि हमने ये अस्पताल शुरू किया है आगरा के अंदर भी, जैसे हमने सभी जो पुराने अस्पताल हैं उसमें नए नए आयाम कायम किए हैं। और योगी जी महाराज जी, आपसे बताना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में पहला एक रोबोट जो वर्ल्ड का फेमस रोबोट है, दा विंची रोबोट, वो हमने पहले दिन से यहाँ शुरू किया है, और रोबोटिक सर्जरी भी यहाँ पर शुरू हो गई है। और जिस करुणा के भाव से और सेवा के भाव से हमने सेवा की है, और आपके आज आने से, आपके चरण इस हॉस्पिटल में बढ़ने से आगे भी उसी तरीके से हम सेवा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि मैं यहाँ पर संबोधन के लिए श्री विजय कौशल जी महाराज को आमंत्रित करूं, मैं आपको बताना चाहती हूं कि हमारे बीच 2 अतिथि और उपस्थित हो चुके हैं, और सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहती हूँ डॉक्टर मंजू त्यागी जी, डायरेक्टर यथार्थ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कि आप श्री बाबूलाल चौधरी जी, विधायक फतेहपुर सीकरी से जो हमारे बीच उपस्थित हैं, उन्हें सम्मानित करें। और आप सबसे मेरा अनुरोध है कि जोरदार तालियां बजाकर हमारे अतिथिगण जो यहाँ पर मौजूद हैं, जितने भी माननीय सांसद और विधायक यहाँ पर हैं, उनका स्वागत करें। मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहती हूँ डॉक्टर श्वेतांग प्रकाश, डायरेक्टर जनरल एंड रोबोटिक सर्जरी, कि आप आगे आएं, और डॉक्टर धर्मपाल सिंह, विधायक एतमादपुर से जो हमारे बीच उपस्थित हैं, उन्हें सम्मानित करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जीवन चलने का नाम है और हम भी चाहते हैं कि इन क्षणों को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं। यहाँ पर मैं आमंत्रित करने वाली हूँ श्री विजय कौशल जी महाराज को। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। श्री विजय कौशल जी महाराज।
माता की जय, आज के आनंद की जय। मैं जब माइक पर बोलता हूं तो 3 घंटे से पहले माइक छोड़ता नहीं, और मुझे बैठ के बोलने की आदत है, तो उसमें खतरा है कि 3 घंटे ही चाहिए। बड़ी कृपा हुई, लेकिन पैर कहां पर आए। हमारे प्रदेश के गौरव, भारत के उज्जवल भविष्य, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज श्री, संपूर्ण अतिथि महानुभाव, जो जिस दायित्व पर विराजमान है, वे सब, पूरे यथार्थ गुरु परिवार को और आप सभी बंधुओं को, बहनों को मैं सादर प्रणाम करता हूं, स्वीकार करें। आज यथार्थ गुरु परिवार में एक सदस्य और प्रकट हुआ है, आगरा में। कोई गीत था ना, आगरे का लाला, एक था ना, तो मुझे लगता है कि ये लाला सबको प्रसन्नता प्रदान करेगा। यथार्थ वास्तव में यथार्थ है, और इसका साक्षी मैं हूं। 2-3 महीने पहले मैं ये मान चुका था कि अब मेरी जीवन लीला पूर्ण हो गई, और मुझे जबरदस्ती यथार्थ ले जाया गया। हमने कि क्या करोगे जाकर, बेड गिरेगा, आना तो है ही कपड़े में लिपट कर। डॉक्टर साहब का भी फोन आया, वो ले आओ जैसे हो। मुझे तो कोई आशा भी नहीं थी, और मैं इस योग्य था भी नहीं कि मैं आशा रखूं, लेकिन डॉक्टर साहब के प्रेम, स्नेह, इनकी करुणा, इनकी दया, इनकी चिंता ने मुझे फिर से जवान करके वापस भेजा। अब मैं पूर्ण युवक जैसा अपने को अनुभव करता हूं। बंधुओं और बहनों, इस युग में शिक्षा और चिकित्सा ये गरीब के हाथ से बाहर जा चुकी है। गरीब का बालक शिक्षा भी नहीं प्राप्त कर सकता और चिकित्सा भी नहीं प्राप्त कर सकता, लेकिन इसमें चिकित्सा की और चिकित्सकों की सफलता ये है कि वो कर्जा लेकर, जमीन का टुकड़ा बेचकर, बहू के जेवर गिरवी रखकर अस्पताल लाता है, रोता हुआ, सिसकता हुआ, घबराया हुआ आता है, और जब मुस्कुराता हुआ अस्पताल से बाहर जाता है तो उसका सारा कर्जा माफ हो जाता है, उसको कोई चिंता नहीं रहती। हम ये चाहते हैं हम इस गरीबी में से निकले भी, जैसे डॉक्टर साहब ने अपने जीवन के बारे में बताया। और मैंने इमरजेंसी में अलीगढ़ जो मेडिकल कॉलेज है, उसके बहुत पापड़ मैंने भोगे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत प्रकार से घायल हुआ, वहां दंगे बहुत होते थे, और एक बड़ा अस्पताल वही था। पहले वहां पहुंचना कठिन, उसमें हिंदू का प्रवेश करना बहुत कठिन, उसकी सारी चिकित्सा होना और ज्यादा कठिन, और तीमारदार को भी लगता था कि ये तो जाएगा ही जाएगा, हम भी इसके साथ चले जाएंगे। ये स्थिति थी, लेकिन अब चिकित्सालयों की स्थिति बदली है, और मुझे पूरा विश्वास है, चूंकि डॉक्टर साहब ने बोल दिया वो विषय में बोलता। डॉक्टर साहब कितने करुणा के हृदय से भरे हुए हैं। हरिद्वार से लेकर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, पूज्य महाराज श्री का उत्तराखंड से संबंध रहा है। कितनी दुर्दशा है वहां। महिला को बच्चा होना है, बच्चा उल्टा हो चुका है, चीख रही है, सिसक रही है, चिल्ला रही है, कोई सुविधा नहीं है। झोली डंडा पालकी करके उसको बेचारी को लटका कर लेकर पैदल आ रहे हैं, और देहरादून से आने से पहले 100, 125, 150 किलोमीटर पहले ही वो शरीर छोड़ देती थी, प्राण निकल जाते थे। जिसको भी ऊपर से नीचे लाने की अनुमति हुई कि को नीचे ले जाओ, इसका अर्थ है कि गांव के लोग भी खेतों पर नहीं जाते थे, संस्कार करने के लिए वही इंतजार करते थे कि लौटकर आ ही रहा होगा। यात्री जाते थे, मुश्किल पड़ती थी,
जिन्होंने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, गौमुख की यात्राएं की, उनको मालूम है कि एक एक सांस के लिए वहां संघर्ष करना पड़ता था। तो पूज्य कृष्ण गोपाल जी की कृपा से, ईश्वर की सदीक्षा से और डॉक्टर साहब के परिश्रम, पुरुषार्थ और पसीने से पूरे उत्तराखंड में सर्वत्र थोड़ी थोड़ी दूर पर चिकित्सालय निःशुल्क और सब प्रकार की जो सुविधाएं आगरा के मेडिकल कॉलेज में होंगी वो सुविधाएं वहां प्रदान की जाया करती है। मुझे विश्वास है कि यथार्थ आगरा में भी यथार्थ था कोई प्रकट करेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूज्य अम्मा जी और बाबूजी को मैं नमन करता हूं कि आपने ये प्रेरणा देकर एक नए युग का सूत्रपात कराया और सभी बालक डॉक्टर हुए। और हमारे डॉक्टर कपिल त्यागी जी तो बिल्कुल देवता भी मुझे लगता है नमन ही करते होंगे डॉक्टर साहब आपको। जब मैं नमन करता हूं तो देवता जरूर करते हैं। इतना भरोसे का ये यथार्थ है। यथार्थ अपनी यथार्थता बनाए रखे और पूज्य महर्षि का आज आशीर्वाद मिलने वाला है। यथार्थ वास्तव में यथार्थता सिद्ध करेगा, ऐसा मुझे विश्वास। ईश्वर से मेरी प्रार्थना। इन्हीं शब्दों के साथ पूरे यथार्थ परिवार को, आप सबको प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। तहे दिल से हम धन्यवाद करना चाहते हैं श्री विजय कौशल जी महाराज का। और अब वो क्षण आ चुके हैं जब मैं यहाँ पर आमंत्रित करने वाली हूँ मुख्यमंत्री जी पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को संबोधन के लिए। और आप सभी से मेरा अनुरोध है, एक बार जोरदार तालियां बजाकर आइए उनका स्वागत करते हैं। यथार्थ ग्रुप के इस 8वीं मणि के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर जिनका यहां पर पावन सानिध्य प्राप्त हो रहा है, पूज्य संत विजय कौशल जी महाराज, केंद्रीय मंत्री और आगरा के लोकप्रिय सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण, श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, यथार्थ ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर अजय त्यागी जी, मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कपिल त्यागी जी, डायरेक्टर यथार्थ त्यागी जी, आज के इस समारोह में विशेष रूप से उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के संयुक्त प्रचार प्रमुख माननीय कृपाशंकर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संगठन महामंत्री माननीय धर्मपाल जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, छोटेलाल वर्मा जी, डॉक्टर जीएस धर्मेश जी, विधान परिषद सदस्य श्री विजय शिव हरे जी, यथार्थ ग्रुप जिनके सानिध्य में और जिनकी कृपा से फल फूल रहा है, ऐसे डॉक्टर अजय त्यागी और कपिल त्यागी के पूज्य माता पिता और परिवार के सभी सामान्य सदस्यगण, उपस्थित सभी शुभचिंतकगण और बहनों और भाइयों, मैं यथार्थ ग्रुप को उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा में इस नए हॉस्पिटल के लिए
प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यथार्थ ग्रुप का ये 8वां हॉस्पिटल है, यानी आपने अपनी अष्ट सिद्धि के रूप में आगरा के अंदर इस हॉस्पिटल की स्थापना की है। तो जब अष्ट सिद्धि होती है तभी 9 निधियां भी प्राप्त होती हैं, और मुझे लगता है कि अब उसकी शुरुआत होने वाली है। ये हॉस्पिटल उसका प्रतीक बनेगा। इस विश्वास के साथ आज हम सब यहां पर अपनी शुभेच्छा प्रदान करने के लिए यथार्थ ग्रुप के साथ यहां एकत्र हुए हैं। बहनों और भाइयों, हर व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करने का अधिकार मिलना चाहिए। ये हर व्यक्ति का अधिकार है और किसी भी संप्रभु संपन्न देश को यह सुविधा अपने नागरिकों को देनी चाहिए। भारत ने पिछले 11 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया के अंदर एक नई पहचान दिलाई है। आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरते भारत को अपनी आंखों से देख रहे हैं। विरासत और विकास के एक अद्भुत समन्वय का स्वरूप अपने भारत के अंदर देख रहे हैं। तो समग्र विकास की वे सभी जो अवधारणाएं होती हैं उसको अपने आंखों के सामने साकार रूप से उद्घाटित होते हुए भी देख रहे हैं। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रो का संचालन हो रहा है, रेलवे की नई नई लाइन भी तैयार हो रही है और नई टेक्नोलॉजी के साथ नए कोचेज भी रेलवे के नए वाहन के रूप में वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत जैसी ट्रेन भी आज देश के अंदर हम सबको देखने, जानने और उनमें यात्रा करने का आनंद प्राप्त हो रहा है। एयर कनेक्टिविटी जितनी तेजी के साथ देश के अंदर प्रारंभ हुई, अद्भुत है। यानी इस देश ने 70 वर्षों में जितनी वायु सेवा के लिए एयरपोर्ट्स और सुविधा बढ़ाई, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मात्र 10 वर्ष में उससे ज्यादा एयरपोर्ट बने हैं, उससे ज्यादा वायु की सेवाएं देश के अंदर उपलब्ध करवाई गई हैं। हेल्थ के सेक्टर में अटल जी के समय केवल एक एम्स था, अटल जी ने उसे 6 पहुंचाया और मोदी जी ने उनकी संख्या 23 तक पहुंचा दी। IIT, IIM, NIT, IIIT, इनकी एक लंबी श्रृंखला देश के अंदर खड़ी हुई। स्वाभाविक रूप से देश आगे बढ़ रहा है तो देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य क्यों पीछे रहे। हम लोगों ने भी उस दिशा में प्रयास प्रारंभ किया। आज उत्तर प्रदेश 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में केवल 17 मेडिकल कॉलेजेस काम करते थे। आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर 81 मेडिकल कॉलेज का संचालन उत्तर प्रदेश भर में हम कर रहे हैं। जब 17 मेडिकल कॉलेज थे तो उत्तर प्रदेश में अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया जरूर हावी था, मेडिकल कॉलेज नहीं थे। ये सोच होती है, लोगों की सोच, सरकारों की सोच। उनकी सोच माफिया तक सीमित थी, उन्होंने माफिया पैदा किए। हमने कहा नहीं, स्वास्थ्य की सुविधा हर नागरिक को चाहिए, तो डबल इंजन सरकार ने हर डिस्ट्रिक्ट के लिए
एक मेडिकल कॉलेज की सुविधा देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। आज उसी का परिणाम है कि 81 मेडिकल कॉलेज आज प्रदेश भर में संचालित हो रहे हैं। 2 एम्स संचालित हो रहे हैं, एक गोरखपुर में, एक रायबरेली में। प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार का परिणाम क्या हुआ कि सरकार के द्वारा विकास के साथ साथ वेलफेयर की जो स्कीम लागू की गई, उससे 6 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ करके सामान्य जीवन यापन कर रहे हैं। एक समय था जब कोई व्यक्ति बीमार होता था, पूरा परिवार में कोहराम मच जाती थी। परिवार अपना पूरा सामान गिरवी रखने के लिए मजबूर होता था। और आज हर व्यक्ति को मोदी जी ने स्वास्थ्य बीमा का कवर दे दिया है कि कोई भी व्यक्ति बीमार पहले तो न हो, लेकिन अगर हो ही गया है तो उसको 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत की सुविधा। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 5 करोड़ 60 लाख लोगों को गोल्डन कार्ड जारी किए हैं और ये संख्या 10 करोड़ तक पहुंचने वाली है बहुत शीघ्र। हम लोगों ने अभी आपने देखा होगा बजट में हम लोगों ने शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को, शिक्षकों को, सबको कहा, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, रसोईया, इन सबको, अगर इन सब की टोटल संख्या को देखेंगे तो अकेले इन सब की टोटल संख्या 10 लाख से ज्यादा है। इनको भी हम लोगों ने 5 लाख रुपए की कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा दी है। हर वर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य की सुविधा। और जो किसी योजना में आच्छादित नहीं है उसके लिए मुख्यमंत्री राहत कोष उसके लिए हाजिर है। 1300 करोड़ रुपए मैंने केवल मुख्यमंत्री राहत कोष से उत्तर प्रदेश के नागरिकों को स्वास्थ्य की सुविधा के लिए उपलब्ध करवाए हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिले में फ्री में डायलिसिस की सुविधा है, सीटी स्कैन की सुविधा है, अन्य तमाम प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ ही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर इस फील्ड में नई टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर जो है उसको कैसे हम यहां पे ला सकते हैं, इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया है। जैसे मेडिकल के क्षेत्र में मेडटेक, मेडिकल टेक्नोलॉजी के लिए आईआईटी कानपुर और एसजीपीजीआई लखनऊ में 2 हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहे हैं। दवा जितनी भी उपलब्ध होती है, दवा बाहर से ना आए, बल्कि अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी और इसका प्रोडक्शन भी यूपी के अंदर हो, इसके लिए 1500 एकड़ के एक बड़े क्षेत्रफल में हम लोग ललितपुर में फार्मा पार्क विकसित कर रहे हैं। और जितनी भी इक्विपमेंट मेडिकल के फील्ड में लगते हैं, इन सब के लिए ये बाहर से ना आने पाए, इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूपी में हो। आपके आगरा से ही 1 घंटे की दूरी पे यमुना अथॉरिटी पे, यमुना एक्सप्रेसवे में हम लोग एक मेडिकल डिवाइस पार्क की भी स्थापना कर रहे हैं 350 एकड़ क्षेत्रफल में। आज टेलीमेडिसिन की भी व्यवस्था प्रदेश में की गई है। हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ नया करने का प्रयास हुआ है और प्रयास का परिणाम आज हम सबके सामने देखने को मिलता है। हमने पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियों को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। इंसेफ्लाइटिस से पूर्वी उत्तर प्रदेश में 40 वर्ष में 50,000 से अधिक मौतें हुई थी। हम लोगों ने सरकार आने के बाद जब इसके लिए एक साथ सामूहिक प्रयास किया, आज इंसेफ्लाइटिस वहां पूरी तरह समाप्त हो गई। डेंगू, कालाजार, मलेरिया, चिकनगुनिया, इन सबको समाप्त करने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार मिलकर के, भारत सरकार के साथ मिलकर के अपने सर्विलांस के कार्यक्रम को बढ़ा रही है। कोविड के दौरान आपने देखा होगा कैसे सामूहिक प्रयास से इसको नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए सरकार के स्तर पर प्रयास प्रारंभ हुए और मेरा मानना है सरकार तो अपने स्तर पर प्रयास कर ही रही है,
लेकिन जब सरकार और समाज मिलकर के काम करता है तो परिणाम कई गुना परिणामकारी वह होने लगता है। और इसीलिए इस क्षेत्र में निजी निवेश आज की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार की अपनी एक सीमा है और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक है कि सरकार भी अपने स्तर पर एफर्ट करे और निजी क्षेत्र भी इसमें आए। और इसलिए सरकार ने अभी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए अगर निजी क्षेत्र आएगा उनके लिए भी हम एक पॉलिसी लेके आ रहे हैं। मेडिकल कॉलेजेस अगर जिन जनपदों में और आवश्यक हो, अगर वहां मेडिकल कॉलेज लेकर के कोई आता है तो गवर्नमेंट वहां सपोर्ट कर रही है नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए। और मैंने अभी यहां पे डॉक्टर कपिल त्यागी जी से बात कही है कि आप भी एक आध जनपद में मेडिकल कॉलेज बनाने में यथार्थ ग्रुप आगे आए, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगा और एक मेडिकल कॉलेज भी उसके साथ आपके इस ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा। और मुझे लगता है आज तो नेशनल मेडिकल काउंसिल ने अपनी शर्तों को जितना सरल किया है, ये सबसे अच्छा समय है जब हम लोग नए मेडिकल संस्थान स्थापित करके उत्तर प्रदेश के नौजवानों को मेडिकल की उत्तम शिक्षा का केंद्र आज उत्तर प्रदेश के अंदर बना सकते हैं। सरकार इसमें पूरा सहयोग करने को तैयार है। याद करना, जब सरकार, समाज और संस्थाएं एक साथ एक दिशा में सोचना प्रारंभ करती हैं तो उसका परिणाम विश्वास में बदलता है। और यह विश्वास ही हम सबकी सबसे बड़ी पूंजी होनी चाहिए। उस पूंजी के लिए लोगों को प्रयास करने होते हैं। आज उत्तर प्रदेश उसके लिए उस विश्वास का एक प्रतीक बना है। और मैं यथार्थ रूप से कहूंगा कि दोनों भाई यहां पे डॉक्टर अजय त्यागी जी भी, डॉक्टर कपिल त्यागी जी भी, दोनों की धर्मपत्नी भी डॉक्टर हैं और माता पिता का सानिध्य भी है। और पूज्य विजय कौशल जी महाराज जैसे संतों का भी उनके ऊपर आशीर्वाद है, तो फिर कमी किस बात की। इन्हें आगे बढ़ना चाहिए। यथार्थ अपना परिणाम अवश्य देगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और इसीलिए अपनी शुभेच्छा प्रदान करने के लिए मैं भी, कृपाशंकर जी भी, धर्मपाल जी भी, हमारे दोनों मंत्री, केंद्रीय मंत्री, सभी मान्य विधायक गण एक साथ इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हुए हैं। यथार्थ ग्रुप को इस 8वीं सिद्धि के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि स्वास्थ्य से बढ़कर के कुछ नहीं, लोगों को अच्छा स्वस्थ जीवन दे करके जो पुण्य आप अर्जित करेंगे उसको हमें अपने साथ जोड़ना चाहिए। और इसीलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि स्वास्थ्य की सुविधा सही हो, सस्ती हो और विश्वसनीय भी हो, जिससे हर व्यक्ति इस चीज का एहसास कर सके। और गवर्नमेंट इसके लिए पूरा सपोर्ट आपके साथ देने को तैयार है। इस विश्वास के साथ मैं यथार्थ ग्रुप को, डॉक्टर अजय त्यागी जी को, डॉक्टर कपिल त्यागी जी को और उनके परिवार के सभी सदस्यों को और यथार्थ ग्रुप से जुड़े हुए सभी चिकित्सक, पैरामेडिक्स, इन सबको मैं अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, बोले बाकी बिहारी लाल की, राधा रानी की, यमुना मैया की, नमः पार्वती पतिये हर हर। और बहुत ही सही कहा माननीय सिंह साहब ने, क्योंकि जिस प्रदेश के नागरिक स्वस्थ होते हैं वो प्रदेश सबसे स्वस्थ होता है, सशक्त होता है। और हमें गर्व है माननीय योगी जी पर कि आप यूपी के मुख्यमंत्री हैं। और अब मैं